जोहार दोस्तों, आप लोग का अल्फा आईएएस में स्वागत है। आइए आज करंट अफेयर चालू करते हैं, डेली करंट अफेयर। और चालू करने से पहले आज हम एक नया लेटेस्ट अभी करंट अफेयर है, वो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया है और वो बने हैं बासवराज सोमपा बोमई, जो अभी गृह मंत्री थे येदियुरप्पा सरकार में। ये लिंगायत समुदाय से आते हैं। कल भी बताया था कि लिंगायत का ही मुख्यमंत्री बनेंगे कोई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिमन्यु मिश्रा, ये अभिमन्यु मिश्रा हैं कौन? ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। छोटा बच्चा है, 12 साल का, 12 से 4 महीना 25 दिन का। सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बना है ये। क्या बना है? चेस का ग्रैंड मास्टर। चेस जो खेलते हैं ना, उसी का ग्रैंड मास्टर बना गया है। कितना उम्र में? 12 साल 4 महीना 25 दिन में बन गया है। ठीक है। सर्जी कर्जाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। सर्जी कर्जाकिन थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। वो रूस का था। 12 साल 7 महीना में वो बना था और 12 साल 4 महीना में बना है। कौन? अभिमन्यु। क्या बना? ग्रैंड मास्टर, चेस का ग्रैंड मास्टर बना है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बुडापेस्ट में तीसरा ग्रैंड मास्टर मापदंड हासिल किया। इन्होंने जो ग्रैंड मास्टर हासिल किया, कहाँ किया? बुडापेस्ट में तीसरा ग्रैंड मास्टर मापदंड हासिल किया, बुडापेस्ट में। ध्वजवाहक, ध्वजवाहक पढ़ते हैं। ध्वजवाहक किस चीज़ का है? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन बने थे? आपको पता है, एमसी मैरी कॉम। ये बॉक्सर हैं, मुक्केबाज, 6 बार विश्व चैंपियन जीत चुकी हैं। और दूसरा मनप्रीत सिंह, ये हॉकी इंडिया के कप्तान हैं। ये तो उद्घाटन समारोह के जो 23 जुलाई को हुआ था, 23 जुलाई 2021 को हुआ था, उसका ये ध्वजवाहक बने। लेकिन जब समापन होगा उसका कौन बनेंगे? समापन का बजरंग पुनिया बनेंगे। समापन समारोह होगा, उसका बजरंग पुनिया बनेंगे। क्या है? रेसलर है। ठीक है, रेसलर पहलवान है। ठीक है, ये समापन समारोह का क्या बनेंगे? ध्वजवाहक बनेंगे। कितना तारीख होगा? 8 अगस्त 2021 को होगा समापन समारोह किसका? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू के बारे में तो कुछ पढ़ किए थे, आज फिर पढ़ लेते हैं मीराबाई चानू के बारे में। ये क्या बनी? क्या है मीराबाई चानू? वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है। क्या है? वेट लिफ्टिंग। ठीक है, भारोत्तोलन 49 के जी में, 49 के जी में ही रजत पदक जीती है। कहाँ पे? टोक्यो ओलंपिक में। जो टोक्यो ओलंपिक में चल रहा है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहा है टोक्यो में, उसमें 49 के जी भार में ये पदक जीती है। कौन सा पदक? रजत जीती है, चांदी। भारत की प्रथम विजेता है। अभी तक भारत से कोई नहीं जीता, भारत की प्रथम विजेता है। ठीक है, 2017 वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी बनी थी। 2017 में वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियन हुआ, उसमें भी बनी थी। 2018 के कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीती थी। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग कितना है? 3 है वर्ल्ड रैंकिंग। इम्फाल मणिपुर की है। ठीक है, अभी इनको इम्फाल सरकार द्वारा एएसपी बनाया गया, एडिशनल एसपी बनाया गया है खेल के लिए। एडिशनल एसपी स्पोर्ट को बनाया गया है। ठीक है, प्रिया मलिक, प्रिया मलिक कौन है? विश्व कैडेट चैंपियनशिप जीती है। कौन? विश्व कैडेट चैंपियनशिप जीती है, अभी कल परसों जीती है। लेकिन इसको कुछ लोग जो नहीं जान रहे थे वो बोल दिए कि नहीं, प्रिया मलिक ने ओलंपिक जीत ली, ओलंपिक में गोल्ड जीती। नहीं, ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीती थी, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में जीती थी। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में जीती थी। कहाँ पे? विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप जीती थी। क्या चीज़? कुश्ती। कितना के जी में? 73 के जी में, 5-0 से क्या जीती? गोल्ड। बेलारूस की पहलवान को हराई थी। किसको हराई थी? बेलारूस की पहलवान को हराई थी। आयोजन कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट में होता। बुडापेस्ट कहाँ? हंगरी में। ठीक है, 2019 में खेलो इंडिया में भी गोल्ड जीती थी। कौन? प्रिया मलिक। 2019 में जो खेलो इंडिया हुआ उसमें भी गोल्ड जीती है। मैग्लेव ट्रेन, मैग्लेव ट्रेन क्या है? मैग्लेव ट्रेन, ये मैग्लेव ट्रेन विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। क्या? विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ये कहाँ की है? चीन की है। और इसका स्पीड कितना है? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मैग्लेव ट्रेन कहाँ की? चीन की। 600 किलोमीटर प्रति स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मोमिजी निसाया,
मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया कौन है? मोमिजी निशिया जापान की स्केटिंग खिलाड़ी है। स्केटिंग जो पैर में जो चक्का लगा कर चलते हैं ना, वही स्केटिंग। ये जापान के स्केटिंग खिलाड़ी है। ये क्या हुई? 13 साल 330 दिन में गोल्ड मेडलिस्ट बनी है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडलिस्ट बनने वाली बन गई है। कौन? मोमिजी निशिया सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट बनी। कितना? 13 साल 330 दिन में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। खेल था क्या? स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग। खेल का नाम था स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग। इस खेल को पहली बार 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया। स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग को पहली बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शामिल किया गया और वहाँ जो गोल्ड जीती और रजत पदक जो वहाँ का जीता गया, वो रजत पदक रेसा लीला कहाँ की है? ब्राज़ील की है। ये भी 13 साल की है। रेसा लीला ये 13 साल की है, लेकिन कुछ ज़्यादा है। ये रेसा लीला ये भी ब्राज़ील की है। और जो कांस्य पदक हुआ, वो भी कांस्य पदक वो जापान द्वारा ही जीता गया, लेकिन वो 20 साल की लड़की के द्वारा जीता गया है। ठीक है, अब आगे आइए। BS येदियुरप्पा। अभी पढ़ें। BS येदियुरप्पा कर्नाटक पूर्व मुख्यमंत्री बन गए। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे इससे पहले। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दिया तो त्यागपत्र देने के बाद कौन बने मुख्यमंत्री? बासवराज सोमप्पा बोमोई बने वहाँ के मुख्यमंत्री के। वहाँ 30वां मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये केवां मुख्यमंत्री थे? ये 29वां मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे ये। ठीक है, त्यागपत्र दे दिए इनको। राज्यपाल को त्यागपत्र। राज्यपाल को थावरचंद गहलोत थे। ठीक है, दक्षिण भारत राज्य में भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दक्षिण भारत राज्य में इससे पहले भाजपा के कोई मुख्यमंत्री नहीं, भाजपा का सरकार बना ही नहीं कर्नाटक के अलावा। जैसे आपका तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इस सब में भाजपा सरकार नहीं बना। भाजपा सरकार सिर्फ कर्नाटक में बना था। और कर्नाटक में येदियुरप्पा जी वहाँ बीजेपी के एकमात्र चेहरा थे मुख्यमंत्री के, और यही बने थे मुख्यमंत्री। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 4 बार मुख्यमंत्री ने कभी कार्यकाल। वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। अभी वहाँ के 30वां मुख्यमंत्री कौन बन गए? बासवराज बोमई बन गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू के बारे में ही पढ़ ही रहे थे। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत जीती, वेट लिफ्टर है। ठीक है, ओलंपिक रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला। कहाँ की है? मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। मणिपुर सरकार में ASP बनाया गया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेल विभाग को SP बनाया गया है, ASP। ठीक है, पूर्व में रेलवे की टिकट कलेक्टर थी। ठीक है, लेकिन रेलवे भी बोला है कि हम भी प्रमोशन देंगे। ठीक है, वहाँ के मणिपुर सरकार में ASP बनाया गया है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय माल्या चर्चा में क्यों हैं? ये वही विजय माल्या किंगफिशर के मालिक हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर क्रिकेटिंग जो है उनका भी मालिक थे ये, लेकिन यहाँ पे इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। पैसा लेके भागे ना, इसलिए इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया। किनके द्वारा? ब्रिटेन की अदालत द्वारा। किनके द्वारा? ब्रिटेन की अदालत द्वारा इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया है। इनको विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया गया है कर्ज न देने की वजह से। SBI के सबसे ज़्यादा कर्ज है। SBI बैंकों में सब अगुवाई कर रहा है। ठीक है, किंगफिशर एयरलाइंस पर कर्ज ज़्यादा था, इसलिए इन्हें दिवालिया घोषित किया गया। वैश्विक स्तर पर इनकी जितना संपत्तियां हैं आप सबको जब्ती की जाएगी दिवालिया घोषित कर देने के बाद। जो इन्हें दिवालिया घोषित किया वो उनका नाम क्या है? वो न्यायाधीश हैं कौन? माइकल ब्रिग्स हैं। ठीक है, एक मुख्य ऋण शोधन और दिवालिया कंपनी मामलों का न्यायालय था। न्यायालय द्वारा इन्हें क्या किया गया? दिवालिया किया गया। मुख्य ऋण संशोधन और दिवालिया कंपनी मामलों का न्यायालय था, उनके द्वारा इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया। उस न्यायालय का न्यायाधीश कौन थे? माइकल ब्रिग्स थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंटनी ब्लिंकन कौन है? अमेरिकी विदेश मंत्री। एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी भारत आए हैं, कल ही भारत आए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। ठीक है, भारत की यात्रा पर आए हैं। किस लिए? द्विपक्षीय वार्ता के लिए। ठीक है, भारतीय विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगा। भारत के विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट चुनाव लोकसभा चुनाव जीत के नहीं बने हैं, ये राज्यसभा से मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले ये नौकरशाह थे। ठीक है, भारत का आर्थिक विकास दर कितना होगा? भारत का आर्थिक विकास दर
आज के पेपर में पढ़े होंगे भारत का आर्थिक विकास दर 9.5%। क्या बोलते हैं, ये वित्त वर्ष में 2021 से 22 जो वित्त वर्ष चल रहा है उसमें 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? IMF द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। पहले अधिक था, उसको घटा के फिर से किया, कारण कोरोना की वजह से इसको घटा के 9.5% किया गया है। ठीक है, और 2022-23 में IMF ने ही लगाया है। 2022-23 में कितना रहेगा? 8.5% रहेगा विकास दर, IMF द्वारा, IMF का अनुमान है। ठीक है, 22-23 में विकास दर कितना रहेगा? 8.5%। और 21-22 में विकास दर कितना रहेगा? 9.5%। ठीक है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी वित्त वर्ष 21-22 में 9.5% का अनुमान लगाया है, और वित्त वर्ष 22-23 के लिए 7.8% का लगाया है। 22-23 के लिए कितना? 7.8%। कौन? S&P ग्लोबल रेटिंग कंपनी ने वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितना विकास दर लगाया? 7.8% का अनुमान। और वित्त वर्ष जो चल रहा है 21-22 उसमें 9.5%। ये भी NSDB कंपनी भी लगाया, और IMF द्वारा भी 9.5% का अनुमान लगाया गया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। राजन प्रकाश। राजन प्रकाश कौन है? भारतीय तैराक हैं। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ये चौथा स्थान हासिल किए हैं। ठीक है, 200 मीटर बटरफ्लाई हिट 2 में। ठीक है, गैनीमेड। गैनीमेड ये क्या है? गैनीमेड आज के पेपर में था। गैनीमेड बृहस्पति के चंद्रमा है। क्या है? बृहस्पति के चंद्र, बृहस्पति जो ग्रह है उनका चंद्रमा है। ठीक है, बृहस्पति के चंद्रमा है। अब चर्चा में क्यों? क्योंकि वहाँ पर जलवाष्प मिला है। जो चंद्रमा पर गैनीमेड है चंद्रमा, उस पर वहाँ क्या मिला है? जलवाष्प का मिला है। अब खोजा कौन है? नासा द्वारा खोजा गया है। खोजा गया किससे? डबल अंतरिक्ष दूरबीन से, हबल अंतरिक्ष दूरबीन से खोजा गया है। जिस दूरबीन से खोजा गया उसका नाम है हबल अंतरिक्ष दूरबीन। खोजा कौन है? नासा। क्या खोजा है? बृहस्पति जो चंद्रमा है गैनीमेड, वहाँ पर पानी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब आगे आते हैं। बासवराज बोम्मई भी पढ़ रहे थे। बासवराज बोम्मई, बासवराज सोमप्पा बोम्मई नाम है। ठीक है, पूरा नाम इनका बासवराज सोमप्पा बोम्मई। ठीक है, ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए। केवा बन गए? 30वां मुख्यमंत्री बन गए। कहाँ के? कर्नाटक के 30वां मुख्यमंत्री बन गए। कौन? बासवराज बोम्मई। कर्नाटक के केवा मुख्यमंत्री? 30वां मुख्यमंत्री। इससे पहले क्या थे? गृह मंत्री थे। ठीक है, येदियुरप्पा सरकार में। ठीक है, ये लिंगायत समुदाय से आते हैं। स्थान किसका लिए? BS येदियुरप्पा जी के लिए। ठीक है, केवा मुख्यमंत्री बने? 30वां मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, बन गए अभी। ठीक है, 30वां मुख्यमंत्री बन गए। पूर्व में क्या थे? गृह, कानून और संसदीय विभाग इनके पास था। गृह मंत्री थे, कानून मंत्री थे, और संसदीय विभाग इनके पास था। ठीक है, उत्तरी कर्नाटक से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? उत्तरी कर्नाटक से आते हैं। कहाँ से? उत्तरी कर्नाटक से। लिंगायत समुदाय से थे, बोल रहे थे लिंगायत समुदाय से थे। ठीक है, कहाँ से? लिंगायत समुदाय से आते हैं, उत्तरी कर्नाटक के हैं। पूर्व में गृह, कानून और संसदीय विभाग था इनके पास। ये कर्नाटक के 30वां मुख्यमंत्री बने। क्यों 30वां मुख्यमंत्री बन गए हैं? इससे पहले कौन मुख्यमंत्री थे? BS येदियुरप्पा जी थे। 2 साल कार्यकाल पूरा किया, इनसे इस्तीफा ले लिया गया। ये भी लिंगायत समुदाय से थे। ठीक है, BS येदियुरप्पा जी थे 29वां मुख्यमंत्री। क्या हुआ? 29वां मुख्यमंत्री। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत। यह भी केंद्र में मंत्री थे, इन्हें भी इस्तीफा दे दिए और इनको वहाँ का राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल अभी बनाया गया है फिलहाल में। राकेश अस्थाना, ये क्या बने? राकेश अस्थाना हाई स्कूल क्यों पढ़ रहे हैं? राकेश अस्थाना का निवास स्थान झारखंड से हैं। ठीक है, झारखंड के निवासी हैं, रांची से हैं। गुजरात कैडर के IPS हैं, 1984 बैच के। कितना बैच के? 1984 बैच के गुजरात कैडर के IPS हैं। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, BSF के महानिदेशक हैं। पूर्व में CBI के विशेष निदेशक भी थे। इससे पहले CBI के विशेष निदेशक भी थे, और अब इन्हें दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त बनाया गया। दिल्ली के पुलिस आयुक्त इन्हें बनाया गया है। क्या? दिल्ली के पुलिस आयुक्त बनाया गया। इन्हें दिल्ली के पुलिस आयुक्त बनाया गया। इनका घर रांची में बोले ही थे। सेवानिवृत्त 31 जुलाई को ही हो रहे थे, लेकिन इनको 1 साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया है। ठीक है, संजीव सोहोता। संजीव सोहोता कौन है? भारतीय मूल के ब्रितानी उपन्यासकार हैं।
संजीव सहोता। भारतीय मूल के कौन है? ब्रितानी उपनिवेशकार, ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन ने नागरिक लिए हुए हैं, भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के नागरिक लिए हुए हैं, ब्रितानी क्या है? ये उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास को बुकर पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया है। इनके पुरस्कार को बुकर पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया है। इनका जो उपन्यासकार है, उपन्यास है इनका, गलती से उपन्यासकार लिख दिया, इनका उपन्यास जो है उनका नाम है चाइना रूम है। ठीक है, इनके उपन्यास का नाम चाइना रूम है इसे। ठीक है, इनका बुकर पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया। ठीक है, 2017 में संजीव सहोता जी को 2017 में यूरोपीय संघ पुरस्कार भी मिला है। किसके लिए? साहित्य के लिए इन्हें 2017 में पुरस्कार मिला है यूरोपीय संघ का। ठीक है, यूरोपीय संघ का इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है 2017 में साहित्य के लिए। ठीक है, ठीक है। आरंभ इसका पहला कहाँ हुआ? आरंभ 1969 में हुआ था। राशि कितना मिलता है? 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं बैजूज के बारे में तो आपको लोगों को पता होगा। भारतीय क्रिकेट टीम का क्या है? भारतीय क्रिकेट का स्पॉन्सरशिप है। ठीक है, बीसीसीआई के स्पॉन्सरशिप कंपनी है बैजूज। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ग्रेट लर्निंग को खरीद लिया। ग्रेट लर्निंग एक कंपनी है, उसे इन्होंने खरीदा है। कितना में? $60 करोड़ में। $60 करोड़ में ग्रेट लर्निंग ऐप को इन्होंने कंपनी को खरीद लिया है। ये कंपनी कहाँ की है? सिंगापुर की कंपनी है। कहाँ की है? सिंगापुर मुख्यालय की कंपनी है। ये सिंगापुर मुख्यालय की कंपनी है ग्रेट लर्निंग कंपनी। एक कंपनी क्या करता है? ग्रेट लर्निंग कंपनी पेशेवर और उच्च शिक्षा खंड की प्रमुख वैश्विक कंपनी। कौन थी? वैश्विक कंपनी थी। ग्रेट लर्निंग जो कंपनी थी वैश्विक कंपनी थी। ठीक है, वैश्विक कंपनी किस चीज़ के लिए? पेशेवर एवं उच्च शिक्षा खंड के लिए। पेशेवर एवं उच्च शिक्षा खंड के लिए पेशेवर एक वैश्विक कंपनी थी। ठीक है, कहाँ की? ग्रेट लर्निंग कंपनी थी। कहाँ की? सिंगापुर मुख्यालय की थी कंपनी। इसे $60 करोड़ में खरीदा कौन है? बैजूज ने खरीदा है। बैजूज कौन है? बीसीसीआई का स्पॉन्सरशिप कंपनी आ रही है। शिक्षा पर भी, शिक्षा का ऐप भी चलता है बैजूज, शिक्षा का भी चलता है बैजूज का। ये बैजूज जो है स्टार्टअप कंपनी है, बीसीसीआई का स्पॉन्सरशिप कंपनी है। ठीक है, और शिक्षा पर ही काम करता है बैजूज। आकाश इंस्टीट्यूट जो अभी रांची में है उसको शायद बैजूज ने ही खरीद लिया है। अब चियांग यांग के बारे में पढ़ते हैं। ये चियांग यांग है कौन? ये चीनी शूटर है। कौन है ये? चियांग यांग चीनी शूटर। कितने साल के हैं? 21 वर्ष के हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक के प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाले यही हैं, चियांग यांग। टोक्यो ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है? चियांग यांग। ये है कौन है? चीनी शूटर है, 21 वर्ष के हैं। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल। प्रथम गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।